आज के वीडियो में एक चकाचौंध वाला चीज बताएंगे, तो ध्यान दीजिए, आप धैर्य रखिए। आप सुने होंगे सिर्फ और सिर्फ जो यूरिन, जिसको पेशाब कहते हैं, लेकिन आज इसका कितना चीज क्लियर करेंगे, कहेंगे कितना लीटर दिन में बनेगा, उसके बाद यूरिन जो बनेगा इसका प्रोसेस क्या है, शरीर के अंदर कैसे कैसे बनता है, आप देखेंगे। इसमें प्रेशर कुछ रहता है, प्रेशर को भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, विदाउट लेट किए हुए मेरा टॉपिक है यूरिन फॉर्मेशन। क्या है यूरिन फॉर्मेशन? यूरिन फॉर्मेशन आप यहां से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। डायग्राम में ये क्या है, ये एक पाइप दिख रहा है। क्या है? पाइप। लेकिन रियल में पाइप नहीं है, ये क्या है? आर्टरीज। आपको बताए हैं, क्या है बताए हैं, ये जो है ना अफरेंट, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये अफरेंट, उसके बाद इधर कट कूट जाएगा, ठीक है, कट कूट जाएगा, तो इसके बाद इधर जैसे यहाँ से निकलेगा तो इसको क्या कहेंगे? इफरेंट। इधर पतला रहेगा, इधर मोटा रहेगा। क्या रहेगा? मोटा। तो इसको क्या कहेंगे? अफरेंट। और निकल गया उधर इफरेंट। अब देखते हैं यूरिन का कैसे, मतलब कि जो ट्रांसफर होगा ब्लड से, यूरिन बाहर कैसे आउटपुट होगा। तो सबसे पहले, इससे पहले आप देख लीजिए क्या है, यहाँ जब आपका खून आता है शरीर से, ये कैपिलरी है। क्या है? ये कैपिलरी है। ये यहाँ जैसे खून आता है, यहाँ आता है, तो अभी कितना ये प्रेशर बनेगा एक, तो प्रेशर यहाँ जो है ना 55, जिसको 55 mmHg, ब्लड का प्रेशर को क्या कहेंगे? mmHg। mmHg मतलब इसी से जानते हैं खून का दौड़ भाग, या खून का प्रेशर कहेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, तो यूरिन क्या होगा? यूरिन जो है ना ये छुटकारा होगा ब्लड से, खून से क्या करेगा? खून से हटेगा। पेशाब जो है ना खून से बाहर आएगा। क्या आएगा? खून से बाहर। न तो फिर उसी में रह जाएगा, तो मान लीजिए आप किडनी खराब हो गया। क्या हो गया? किडनी खराब। लेकिन एक बात हम क्लियर करते हैं, अब यहाँ से तो जैसे यहाँ आया तो यहाँ क्या होगा? प्रेशर उतना ही है 55 mm। लेकिन यहाँ जैसे आएगा, ये छुटकारा होने के दौरान जैसे लड़ाई छोड़ाए, क्या है, अभी मान लीजिए लड़ रहा है, किसी से फाइट कर रहा, मारपीट कर रहा, तो क्या कितना? 55 mm। अब लड़ाई को छोड़ाएगा, क्या करेगा? वो छोड़ाएगा तो 30 mmHg से। तो यहाँ क्या है? 30 mmHg। ये एक लेयर है। क्या है? एक लेयर है, और लेयर का नीचे तो यहाँ जैसे आ रहा है, तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि खून अलग चल गया है, और खून से उसमें जो पानी था, जिसको वाटर कहते हैं, अभी नीचे और आएगा तो ये पेशाब में बदलेगा, या तो इसको पेशाब कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ 30 mmHg ये दिख रहा है, यहाँ प्रेशर इसका कितना हो जाएगा? 30 mmHg। लेकिन उसी में से और नीचे आपको जगह दिख रहा है, ये जगह जैसे आएगा, मान के चलिए ए भी क्रॉस कर लिया, तो यहाँ आने के बाद और प्रेशर घट जाएगा, 15 mmHg। कितना हो जाएगा? 15 mmHg हो जाएगा। कितना? यहाँ जैसे आएगा खाली स्पेस में, हालांकि यहाँ ज्यादा होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ कम हो रहा है। इसीलिए कम हो रहा है, अभी यहाँ से निकलवे किया है, और इसका जितना दौड़ भाग था ना, सब क्या हो गया है, मतलब कि पूरा एकदम फुल हो गया, ठंडा हो गया। सब क्या होगा, कहते हैं ना, सब फुटानी ठंडा हो गया। तो यही इसका इधर था तो 55 था। क्या था? 55 था। इधर भी था, इधर आया था 55। लेकिन यहाँ जैसे आ गया है, क्या आ गया? एक लेयर से फिल्टर हो गया तो घट गया, घट के कहाँ आ गया? 30। और घट गया तो 15 mmHg। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब देखते हैं ये कितना लेयर के अंतर्गत, मतलब कितना लेयर टपेगा, टप के आएगा यूरिन, मतलब इस कैप्सूल में। इसको क्या कहेंगे? वोमेंस कैप्सूल कहेंगे। क्या? इस वोमेंस कैप्सूल में कितना लेयर टपना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक लेयर है। क्या है? यह एक लेयर दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? लेयर। तो ये लेयर क्या है? इसका सबसे जो है ना ऊपरी भाग में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? क्या है? ये वाला है। क्या है? ये वाला है एंडोथेलियम, क्योंकि ये ऊपर में पाया गया है, इसलिए एंडोथेलियम है। एंडोथेलियम एक लेयर दिख रहा है। उसके बाद एक काला काला जो दिख रहा है, ये इसको क्या कहेंगे? इपिथीलियम। क्या है? इपिथीलियम। ये फाइनल लेयर है। लेकिन सबसे ऊपर वाला, सबसे स्टार्टिंग वाला इंडो, नीचे वाला क्या है? इपिथीलियम। क्या है? इपिथीलियम। अब दोनों लेयर के बीच में एक खाली स्पेस दिख रहा है। इस खाली स्पेस को क्या कहेंगे? स्पेस नहीं, ये एक मेम्ब्रेन है। कैसा? एक मेम्ब्रेन है, और इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। सीधी सी समझिए, आप क्या कहें
आप समझ लीजिए, ब्रेड देखे हैं, ब्रेड जो तीन तीन कोना वाला होता है, ऐसे जो ऐसे वाला होता है, ये वाला खाए है ना, इसके बीच में क्या करता है जानते हैं, आलू का चॉप, क्या है, आलू का चॉप घुसा देता है, या तो आलू को ये करके कतोड़ के उसमें अंदर पुश कर देता है, तो दोनों साइड से दोनों ब्रेड रहेगा, बीच में क्या रहेगा, कनेक्टिव, मतलब कनेक्ट करने के लिए क्या आलू का क्या है, भरता घुसा दीजिए। तो ऐसे ही ऊपर वाला है क्या है, ऊपर वाला ब्रेड, नीचे वाला ब्रेड, लेकिन बीच वाला ये क्या है, आलू चॉप दिख रहा है, क्या है, आलू चॉप। आलू चॉप क्लियर हो गया। तीन लेयर इसी से आपको याद रखना है, पहले वाला भी ब्रेड, नीचे का वाला भी ब्रेड, बीच वाला आलू चॉप, क्या है, बीच वाला आलू चॉप। क्लियर। यहाँ से आप देखते हैं यहाँ तक यूरिन अब आ गया, क्या है, यूरिन यहाँ तक आ गया है। अब इसका यही चीज क्या क्या लिखा हुआ है, यही चीज को हम देखते हैं एक एक करके। ग्लोमेरुलर प्रेशर, क्या है, ग्लोमेरुलर प्रेशर, ये जो दिख रहा है यहाँ से, इसको क्या कहते हैं, अफरेंट आर्टरियोल्स, लेकिन यहाँ जाके खोपचा हो जाता है, यहाँ जाकर मुड़ जाता है, तो यहाँ क्या आ गए हैं, ग्लोमेरुलर, क्या है, ग्लोमेरुलर। तो उसका प्रेशर कितना होगा, 55 mmHg, कितना होगा, 55 mmHg। Hg नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस था, क्या है, स्पेस नहीं है, वैसे लिख देते हैं क्या है, mmHg। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब देखते हैं कोलाइड, क्या है, कोलाइड ऑस्मोटिक 30 mmHg। यहाँ जहाँ मुड़ा है, क्या है, यहाँ जहाँ मुड़ा है, यहाँ कोलाइड इसी रीजन में आके क्या करे होगा, प्रेशर आके घट जाएगा। हम बताए आपको अभी, जो प्रेशर जैसे ये करेगा, भीड़ भाड़ ज्यादा होगा तो प्रेशर आके घट जाएगा। तो कितना mmHg, 30 mmHg। ये तो प्रेशर कैसे घट रहा है। और एक देख लीजिए, सीधी सी आप समझिए, कभी मेला उला में मान लीजिए कहीं दर्शन कराने गए, या हरिद्वार जा रहे दर्शन कराने, तो दूर से बहुत एनर्जी से जाएगा, क्या करेगा, बहुत एनर्जी से जाएगा, स्पीड से जाएगा, लेकिन बगल में जैसे जाएगा क्या करेगा, प्रेशर घट जाएगा, एकदम भीड़ भीड़ रहेगा, हटा हटा के जाना पड़ेगा। और दर्शन करने के लिए जैसे और बगल जाएगा, पूरा क्या करेगा, लगेगा कि हाँ आप दर्शन करने के लिए मिलेगा, वहां और क्या करेगा, वहां झुकने का भी जगह नहीं होता है। तो तीन टाइप का आपको प्रेशर, मतलब तीन टाइप का भीड़ देखने के लिए मिला। पहले तो खूब ऊर्जा से दौड़ के चल गए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके साइड साइड करके गए, उसके बाद एकदम जब बगल गए, जब दर्शन करने का बारी आया, तो पूरा एकदम क्या हो गया, पूरा भीड़, आदमी में आदमी चढ़ल है, मातम छा गया है। ठीक है, यही चीज को देखते हैं। ठीक है, कैप्सुलर, क्या है, कैप्सुलर, ये क्या है, ये नीचे वाला, ये फाइनल क्या है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक, ये नीचे यहाँ का बताइए, यहाँ का मतलब इस चीज से टप जाएगा, लगभग टप जाएगा, क्या होगा, टप जाएगा, ये नीचे का वाला लेयर से यहाँ आके प्रेशर लगभग और घट जाएगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ आ गया, क्या आ गया, लटक के यहाँ आ गया। अब देखते हैं इसका लेयर। लेयर में सबसे पहला ही क्या है, इंडोथेलियम, क्या है, इंडोथेलियम, हम बता दिए हैं, इंडोथेलियम ऊपर वाला है, उसके बाद में क्या है, इपिथेलियम, सबसे नीचे वाला काला वाला क्या है, इपिथेलियम। इपिथेलियम, ये देखिए इपिथेलियम, इपिथेलियम लास्ट, और लास्ट इसके बाद जैसे यहाँ आया, यहाँ आके कलेक्ट हो जाएगा, यूरिन यहाँ कलेक्ट होगा, पेशाब कलेक्ट हो रहा। यह एक ही क्या है, नेफ्रॉन है, एक ही किडनी का सेल है, उसको भी गला से काट लिए हम, गला से काट के लटकाए। अगर पूरे को बनाएंगे ना तो और बहुत बड़का बनेगा, क्या बनेगा, बहुत बड़का बनेगा, और तामझाम ऐसे घुमा हुआ रहेगा, ऐसे घुमा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उतना ने बनाए, गला काट के बनाए। ठीक, अब इसके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, किसके बीच में, यहाँ आप हम बताए आपको, यहाँ क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब फाइनली लास्ट, और लास्ट देखिए, 100 क्या है, सॉरी 1100 से लेके क्या है, 1200 ml, 1100 से 1200 ml, अर्थात अगर ml में ऐसे जाइएगा, इसका नॉर्मल या 20 का क्वांटिटी में 1.25 लीटर ब्लड जो है ना, पर मिनट, 1 मिनट में कितना ब्लड, 1 मिनट में 1.25 लीटर ब्लड फिल्टर होता है। यहाँ से आएगा, फिर इधर निकल के चल जाएगा, इधर से आएगा, 1 मिनट हुआ, इधर निकल के चल गया, 1 मिनट में उतना। लेकिन एक दिन में कितना, एक दिन में 180 लीटर, वो भी लिखे हैं हम, क्या है, 180 लीटर, ये है 180 लीटर। और कहेगा ग्लोमेरुलर रेट, क्या है, ग्लोमेरुलर, इसी को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर रेट। या तो इसको कहिए 125, 125 कहिए, या तो अगर 125 कह रहे हैं तो पर मिनट में 1.25 ml, क्या है,
सवा लीटर है, ml नहीं, सवा लीटर यहाँ से जाएगा और इसी को पूरा दिन का अगर गुना करते हैं तो क्या है 180, क्या है 180 लीटर ब्लड फिल्टर होगा। तो इसी को क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और शॉर्ट में कहेंगे GRF। क्या कहेंगे शॉर्ट में? GRF कहेंगे। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।